हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ के एक्सरसाइज नंबर 12.3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे जितने पॉसिबल होंगे इस वीडियो में अपन देखते हैं। तो इसमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, दो डायमीटर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अपने को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके अंदर ये एक सर्कल है और दो सेगमेंट हैं। तो टोटल जो एरिया निकलेगा वो सर्कल का एरिया प्लस इन दो सेगमेंट का एरिया निकलेगा। सिमेट्री से दिख रहे हैं कि दोनों सेगमेंट एक जैसे हैं, तो आप भी कह सकते हैं कि वन सर्कल का एरिया प्लस 2 इंटू वन सेगमेंट का एरिया, उससे हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस सर्कल की अगर रेडियस देखें तो 7 तो इसका डायमीटर हो गया, क्योंकि 7 रेडियस दी हुई है ना, तो इसका डायमीटर 7 हो गया। तो इस वाले सर्कल का एरिया बनेगा पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो ये वाला पोर्शन का एरिया तो आ गया, प्लस 2 इंटू वन सेगमेंट का एरिया। तो इस वाले या इस वाले एक सेगमेंट का एरिया अपन निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि इस वाले सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पूरा सेक्टर तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है, यानी कि अगर टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इस वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, क्योंकि 90 है ना। या पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 भी करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360, तो 90 अपॉन 360 तो 1/4 हो गया। तो इसका एरिया आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4। आर इस बड़े वाले सर्किल में अगर देखा जाए तो ये रेडियस 7 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये तो हो गया इस वाले सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का है, तो ये 7 ये 7, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 7 तो हो गया 49/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों रीजन का एरिया आ जाएगा, और इस रीजन का एरिया ये हो ही गया। अब इसको आप सॉल्व करो, पाई की जगह 22/7 रखो, आंसर बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रखा है कि एक 3 सर्कल्स हैं और इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है। तो आपको ये तीनों सर्कल्स के बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको इनकी साइड पता होनी चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अगर इसकी साइड पता चल जाएगी तो इसकी हाफ से इनकी रेडियस पता चल जाएगी, फिर सॉल्व करना इजी रहेगा। तो इसकी साइड पता करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये कहा गया है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 17,320.5 है। और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये तो होता है एरिया। और ये क्वेश्चन में गिवन है 17320.5, ठीक है। अब ये √3 डिवाइड हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73205, तो √3 जैसे ही नीचे आएगा ना तो 17,320 17,320 में ये 1.7320 डिवाइड होगा तो ये बच जाएगा ओनली 10,000। ये 4 ऊपर गया तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10,000 इंटू 4, दैट इज 40,000। और जब इस 40,000 को आप रूट करोगे तो वो बन जाएगा 200, ठीक है। 200 यानी कि इस वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हो गई 200। अब हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। तो ये देखो रेडियस 100 हो गई इसकी, अगर टोटल साइड 200 है तो। अब इसका एरिया कैसे निकालें, इस ट्राइंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर के एरिया माइनस कर दें। तो ट्राइंगल का एरिया तो 17320.5 है, इसमें से 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें तो एक सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई होगा आर स्क्वायर, तो रेडियस 100 है तो 100 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा अपॉन 360। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। देखो 60 अपॉन 360 तो 6 हो गया। इसमें पाई की वैल्यू शायद 3.14 लेनी होगी, तो फिर इंटू 100 कर दो, इंटू 3 कर दो और इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। और इसको देखो यहाँ
यहाँ पे 6 बचा ना, तो 3 से 6 भी कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 पाई अपॉन 2। तो 10,000 पाई कितना होगा 31,400, 31400 है ना, क्योंकि 10,000 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31400 आएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको इसमें से माइनस कर दो तो 31,400 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा कुछ 16,700, 16,700 नहीं कुछ और ही होगा। जैसे 31,000 का आप हो गया 15,500 और 200 और जुड़ जाएगा तो 15,700 आप कह सकते हैं। 15,700 तो यहाँ से आ रहा है, 17,320 यहाँ से आ रहा है, तो इसको माइनस करके जो भी आंसर बने वो आप निकाल लेना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि एक हैंकी है जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन्स बनाई गई है और हर सर्कुलर डिजाइन की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो इन 9 सर्कुलर डिजाइन के अलावा जो पोर्शन बचा उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल के एरिया अपन को माइनस करने हैं, तो अपने आप आंसर हमारा आ जाएगा। अब बात यह है कि सर्कल स्क्वायर का एरिया कितना होता है, वो होता है साइड इनटू साइड, लेकिन साइड नहीं पता। लेकिन 7 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस पता है तो इसका डायमीटर 14 हो गया, इसका भी डायमीटर 14 हो गया और इसका भी डायमीटर 14 हो गया, तो टोटल साइड कितनी हो गई 42। सिमिलरली ये वाली साइड भी कितनी हो गई 42। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 9 सर्कल का एरिया 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस 7 गिवन है, तो 9 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 7 से 7 कट कर दो, 22 इंटू 7 154 हो गया, 154 इंटू 9 करो तो आप चाहो तो 154 इंटू 10 कर लो 1540, उसमें से 154 माइनस कर दो 4, तो वो 1400 और फिर उसमें से और 14 माइनस करो तो 1386। राइट, ऐसे कुछ आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। वो 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2, उसको सॉल्व कर लोगे ना। याद है आपको मल्टीप्लाई करने का, ऐसे स्क्वायर निकालने का मेथड क्या होता है, पहले टर्म का स्क्वायर करो, लास्ट टर्म का स्क्वायर करो और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा वो 816, फिर सॉल्व करो तो ये आएगा 4 6 1 आगे चल जाएगा 1764, ये वैल्यू आ जाएगी 1764 है ना। तो स्क्वायर निकालने का वैलिड मेथड है 1764 में से 1386 को माइनस कर दो आप, तो देखो 14 तो यहाँ से आ गया तो ये हो गया 1400, फिर 300 और हो गया तो 314 और फिर 64, तो 378 शायद आ रहा है। बाकी कैलकुलेशन आप दोबारा करके देख सकते हैं, अगर इसमें कोई एरर रह गई हो तो कॉन्सेप्ट में कोई एरर नहीं है, ये श्योर है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल दिया हुआ है OABC या BOAC, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है अगर इसकी रेडियस 3.5 है तो दो पार्ट है। पहला तो इस क्वाड्रेंट सर्किल का एरिया निकालना है, तो बहुत इजी है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर की जगह लिखेंगे 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है उसमें कहा गया है कि शेडेड रीजन का एरिया आप निकालिए, तो इस पूरे में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, काम बन जाएगा, तो पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये तो हो गया टोटल एरिया, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 2 गिवन है, ये OD की वैल्यू 2 गिवन है, बेस 3.5 गिवन है, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो सेफली फॉर्मूला लगाया जा सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आंसर तक आप पहुंचने की जरूर कोशिश करें, तभी जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने सही किया है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाकर बाकी जो रीजन बचा है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस करना है। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4
और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड 20 दे रखी है, यानी कि हमें टोटल एरिया में से 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें रेडियस नहीं गिवन है, ये टोटल ओपी या ओबी ये गिवन नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा। देखो अगर ये 20 है और स्क्वायर है तो ये 20, तो ये साइड भी 20 होगी। तो बेस 20 परपेंडिकुलर 20, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है और ये OB जो है वही इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये 20 तो ये कितना होगा 20√2 है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर बेस और हाइट सेम हो, जैसे a और a, तो उसका जो हाइपोटेन्यूस होता है वो a × √2 बनता है। 5 और 5 हो तो 5√2, 7 और 7 हो तो 7√2, 10 और 10 हो तो 10√2, 20 और 20 हो तो 20√2। सिंपल कैलकुलेशन से आप करके देखेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400, फिर 20 का स्क्वायर 400, तो √400 + 400 तो 800 हो गया। 800 को लिखेंगे आप 400 × 2, 400 का 20 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, ठीक है। तो 20√2, तो ये वाली वैल्यू आ गई 20√2। तो हमारा फाइनल आंसर होगा क्वाड्रेंट सर्किल का एरिया, तो पाई r स्क्वायर, तो पाई 20√2 स्क्वायर बाई 4, ये तो होगा क्वाड्रेंट सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा 20 स्क्वायर। तो इन दोनों को इसको सॉल्व कर लो और आंसर तक पहुंच जाओ आसानी से। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। इस वाले रीजन का एरिया में निकालना है। इसके लिए निकालने का सिंपल सा मेथड है, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। तो बड़े वाले सेक्टर के एरिया के लिए बड़े वाले सेक्टर की रेडियस चाहिए जो गिवन है 21, और छोटे सर्किल के एरिया के लिए छोटे सर्किल की रेडियस चाहिए जो कि 7 है, ठीक है। और एंगल तो 30 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो हो गया बड़े वाले सेक्टर का एरिया माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, पाई 7 स्क्वायर × 30 डिवाइडेड बाई 360। तो इसमें देखो पाई × 30 अपॉन 360, ये तो कॉमन आ गया और अंदर बच गया 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो 21 माइनस 7 × 21 प्लस 7, तो 14 × 28, 14 × 28 ये बनेगा। अब देखो 30 से 360 कटेगा कितनी बार, 12 बार। पाई की जगह लिखेंगे आप 22/7 × 12 × 14 × 28। तो देखो 7 से जो 14 है वो 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 12 6 टाइम कटेगा, फिर एक बार 3 बार कट जाएगा और यहाँ 14 रह जाएगा। तो ऊपर बनेगा 22 × 14, तो 14 2 = 28 का 8, फिर 2 जाएगा कैरी में, फिर 30 बन जाएगा ये, तो डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 308/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 102 पॉइंट समथिंग 0.66 शायद ये आंसर होना चाहिए। ओके, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी जो मेथड है वो यही रहने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। इसमें इस BECD वाला जो एरिया है ये कैलकुलेट करना है, ये जो रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और ये ABCD एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल दिया हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। इसकी जो साइड है वो 14 दे रखी है, तो हम इजीली इसका एरिया तो फाइंड आउट कर सकते हैं पाई r²/4। लेकिन हमें ये नहीं, ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाली साइड की नीड होगी BC, जो कि बहुत इजी है। देखो अगर ये 14 है और ये 14 है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है, तो दोनों रेडियस इक्वल होगी, क्योंकि सेंटर ये मानकर पहले क्वाड्रेंट बनाया गया था। तो ये 14, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 14√2 आ जाएगी BC, यानी कि ये जो कंप्लीट सेमी सर्कल बन रहा है BEC, उसका डायमीटर तो 14√2 हो गया। अब हमें इस पूरे सेमी सर्कल में से ये वाला जो रीजन है BDC, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको पहले निकाल लेते हैं और फिर उसको सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया तो पाई r²/2 होगा। तो r कितनी है इसकी, 14√2 का हाफ 7√2, तो पाई r²/2। ये तो हो गया हमारा ये पूरा सेमी सर्कल। उसमें से इस वाले एरिया को हमें माइनस करना है, तो ये एरिया पहले निकाल लें।
फिर इसको माइनस कर देंगे। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया निकलेगा क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई आर कितना है इस वाले के लिए 14, तो पाई इंटू 14 स्क्वायर बाई 4। ये तो हो गया यहाँ वाला एरिया ए सी डी बी, उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये जो डी जैसा एरिया है इसको सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसका एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 14 इंटू 14 यानी 196। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो और आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन। इसमें कह रखा है कि 8 साइड वाला एक स्क्वायर है और उसके बीच में एक ऐसी डिजाइन बनाई गई है, इसका टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं जिसको मैं लाइन कर रहा हूं, और इस एरिया का डबल कर देंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 2 इंटू दिस एरिया, लाइन वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालें भाई? ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है, इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो काम बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्वाड्रेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेंटर अगर इसको ले लिया जाए तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और जब भी 90 डिग्री का बनता है तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल बन जाता है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसका अगर सेंटर ये है तो रेडियस 8 हो गई ना, तो इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा पाई इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये तो क्या क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, उसमें से ट्राइंगल माइनस करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 8, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व करो तो ये वाला लाइन वाला एरिया आएगा। फिर ऐसे इधर से सॉल्व करेंगे तो इधर वाला एरिया आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें या ये कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 12.3 भी कंप्लीट हो गई। ज़्यादातर सॉल्यूशंस में मैंने फाइनल कैलकुलेशंस नहीं की हैं, ये कैलकुलेशंस खुद आपको ट्राई करनी है। मेन फोकस आपको करना है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कैलकुलेशंस आपकी करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप खुद करें। किसी के बताने से कोई कैलकुलेशन नहीं सीख सकता है, उसको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन की आप जितनी पॉसिबल हो उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपका जो डेटा है वो चेंज करके दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्या रहा है, जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाए, डेटा चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज जनरली नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन इनकी खुद हाथ से करके देखिए ताकि डेटा चेंज कर दिया जाए, तब भी आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।